जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में आज बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। इस कोर्स की जो डिमांड है आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब ऑप्शंस है बहुत ज्यादा हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में जिनको जानना बहुत जरूरी है, जो हो सकता है आपको अभी तक ना पता हो। तो यदि आपको भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग के बारे में तो आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि मेडिकल की फील्ड में कराया जाता है। इसमें ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि डॉक्टर की हेल्प किस तरीके से करनी है, पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है, डॉक्टरों की हेल्प यानी कि ऑपरेशन थिएटर के समय या जिस भी तरीके से डॉक्टरों की हेल्प किस तरीके से करी जाती है, और भी काफी सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं जो भी हम आगे बात करने वाले हैं। इससे आगे बात करते हैं साथियों कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि इसको करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों इसके लिए आपने अपना 12th किया हुआ हो, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका 10+2, और उसमें आपका पीसीबी होना अनिवार्य है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका मिनिमम परसेंटेज 12th में 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो वहां पर 45% पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए। इससे आगे बात करें साथियों, इसमें एक पॉइंट और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, यानी कि आपके पास में 12th में इंग्लिश होगी तभी आप क्या कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इससे आगे बात करेंगे साथियों कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो साथियों इसमें जो मैक्सिमम जो कंडीशन में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेस ही होता है। यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन बहुत कम, रेयर केस में आपका, बहुत रेयर स्टेट में आपका एडमिशन इसमें कराया जाता है। मैक्सिमम जगह क्या होता है एंट्रेंस बेस इसमें एडमिशन किया जाता है। सबसे पहले बात करें साथियों जो इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होता है नीट का। नीट के थ्रू यदि आपने अपना नीट का एग्जाम दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यदि आपने नीट का एग्जाम दिया है और आपने वो क्लियर कर लिया है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें आपने अपना अच्छा स्कोर किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। किसी कारण से आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है तो भी आप लेकिन क्लियर है तो आपका एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। बहुत सारी स्टेट हैं जैसे आपका केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया। तो ये बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। यूपी में भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यदि आपको जो मैंने स्टेट बताई है वहां के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और सबसे पहला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है नीट का। यदि आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपका जो गवर्नमेंट से मिलती है वो अलग होती है, सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है। जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अब बात करते हैं साथियों इससे आगे कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों जो फीस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस बहुत कम होती है। यदि आपको गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है तो वहां पर आपका 1685 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए तक की फीस है गवर्नमेंट कॉलेजों में पर ईयर की, यानी कि 4 साल में आपको ये फीस देनी है पर ईयर में। तो 1685 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए तक आपको पे करना है। यदि प्राइवेट की बात करें तो साथियों प्राइवेट में जो फीस है वो थोड़ा सा महंगा है। प्राइवेट में आपकी फीस 1 लाख रुपए से लेकर 2,25,000 रुपए या इससे भी अधिक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो फीस डिसाइड करते हैं वो अपने आप से करते हैं, स्वयं से करते हैं। तो जैसा कॉलेज है वैसी उसकी फीस है। तो जो आपकी फीस है वो डिपेंड करती है आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के बाद में हमारे पास जॉब ऑप्शंस क्या हैं। तो साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के ही फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, सिर्फ नर्स ही बन सकते हैं। अब उसको आप किसी भी कैटेगरी में मान सकते हैं, जैसे कि
सबसे पहला है आपका नर्स मैनेजर आप बन सकते हैं, आईसीयू में नर्स आप बन सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, आप क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं, असिस्टेंट नर्स बन सकते हैं, आप इमरजेंसी वार्ड में नर्स बन सकते हैं, फर्स्ट एड नर्स हो सकते हैं और मिलिट्री में आप जा सकते हैं, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। तो साथियों बीएससी नर्सिंग करके सिर्फ और सिर्फ आप नर्स ही बन सकते हैं और हमेशा आप डॉक्टर के असिस्टेंट ही रहेंगे, यानी कि अपने नाम के आगे कभी भी आप ऑफिशियली डॉक्टर नहीं लगा सकते। तो ये चीज आपका यहाँ पर है। मुझे लगता है अगर अभी इस पॉइंट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अब बात कर लेते हैं पहले सैलरी की। तो साथियों सैलरी अगर इसमें हम बात करें तो मिनिमम सैलरी आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच का पैकेज आपको मिल सकता है। ऑन एन एवरेज ये पैकेज है, हो सकता है इससे कम भी और इससे ज्यादा भी। तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपको कहां पर प्लेसमेंट मिल रही है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने आपका ये कोर्स किया है। तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो डिपेंड करेगा आपकी प्लेसमेंट के ऊपर। अब साथियों लास्ट में बात करें कि आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथियों मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको बीएससी नर्सिंग कोर्स को बहुत कम सजेस्ट करता हूं, लड़कियों के लिए तो खासकर, क्योंकि आपको पता है कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वहां पर जो शिफ्ट होती है वो डे नाइट की होती है। जैसे या तो 24 घंटे की आपको ड्यूटी करनी है या फिर आपका 15 दिन डे होगी ड्यूटी और 15 दिन नाइट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ आपको डे में ड्यूटी मिल जाए। तो यदि आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं गर्ल्स को कि आप नाइट में जॉब कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैं इसको बहुत कम सजेस्ट करता हूं। इसके अलावा और भी काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जितनी इसकी फीस है इस फीस में आप और भी काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है या हमारी काउंसलिंग टीम या मेरे से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी या मैं कॉल करूंगा, वहां पर जाकर आप और अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए सही वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।